हेलो स्टूडेंट्स, कैरी पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 1 और 2 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आज की क्लास में जानेंगे कि नए साल में ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जो कि हमारे लिए आगे आने वाली परीक्षा पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1 और 2 जनवरी का करंट अपडेट। तो नौसेना DRDO ने पहले एयर ड्रॉप कंटेनर शाहयाक NG का किया सफल उड़ान परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में IL-38SD एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए कंटेनर शाहयाग NG का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर एयर ड्रॉप कंटेनर शाहयाग NG का सफल उड़ान परीक्षण हाल ही में किया है। भारतीय नौसेना ने इसकी परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि करने और तट से 2000 किलोमीटर की अधिक दूरी पर तैनात पोतों को महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग भंडारण सुविधा मुहैया कराने के लिए परीक्षण किया है। किसका? शाहयाग NG का। DRDO के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो की गई है 1958 को की गई है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसका? शाहयाग NG का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। डॉक्टर हर्षवर्धन चुने गए GAVI गावी के बोर्ड में बतौर सदस्य। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका एवं प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन GAVI के बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिंत हटवे कर रहे हैं। क्लियर? तो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है इसका? मिंत हटवे कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन GAVI बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय SEARO, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय WPRO निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 2 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे, एक तो दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व। डॉक्टर हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करते रहेंगे GAVI बोर्ड में बतौर सदस्य के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अच्छा, GAVI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है GAVI। तो टीकाकरण गठबंधन GAVI एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संतुलित रणनीतिक निर्णय लेने, नवाचार और साझेदार सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह दुनिया के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए कई वैक्सीन, रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करने के लिए बनाया गया था GAVI। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, देखते हैं। IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया भारत का पहला टेस्टेड तिहान TIHAN सिस्टम। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, स्थलीय हवाई दोनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी है। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों और दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। तो हाल ही में IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम। ठीक, तिहान IIT हैदराबाद की नींव हाल ही में रखी गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा IIT हैदराबाद में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे नए विस्टा डोम कोचों की 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का किया सफल परीक्षण। तो भारतीय रेलवे द्वारा नए डिज़ाइन किए गए विस्टा डोम पर्यटक कोच के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा। ये विस्टाडोम कोच यात्रियों के लिए रेल यात्रा को यादगार बनाने और साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। क्लियर? तो भारतीय रेलवे द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में। चलिए देखते हैं अगला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में किया भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। किसका? मौसम विज्ञान केंद्र का, सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्र क्षेत्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के सभी मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत
किया जाएगा। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। लद्दाख के लेह में किया गया है। फिर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। उत्तराखंड में खोला गया भारत का पहला पोलिनेटर पार्क। ठीक, कौन सा पार्क? पोलिनेटर पार्क। ये तितलियों के लिए होता है, मधुमक्खी पालन इन सब के लिए होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क, क्या परागणकर्ता पोलिनेटर पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है। इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों में जागरूकता पैदा करना, परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना, जिसमें प्रवास के लिए खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव शामिल है। तो उत्तराखंड में खोला गया भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और इनके राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? बेबी रानी मौर्य वर्तमान में वहाँ की राज्यपाल हैं उत्तराखंड राज्य की। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020। तो हारमोनी फाउंडेशन, किसने? हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी की है। हारमोनी फाउंडेशन ने अपने 16वें वर्ष में पुरस्कार सिस्टर प्रेमा मिशनरीज ऑफ चैरिटी सुपीरियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया एकमात्र पुरस्कार है। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय क्या था? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड था। क्लियर, याद रखिएगा विषय क्या था इसका? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड था। किसके द्वारा मेजबानी की गई थी? हारमोनी फाउंडेशन के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 की। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पंडित सतीश व्यास को विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किया गया सम्मानित। तो पहला क्वेश्चन बनता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रतिवर्ष ग्वालियर में मनाया जाता है, समारोह का आयोजन होता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। कौन सा सम्मान? तानसेन सम्मान। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष का जो था वो 96वां तानसेन संगीत समारोह आयोजन किया गया। क्लियर, 2020 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किया गया सम्मानित। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। वीके यादव, विनोद कुमार यादव, जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं, उन्हें प्रतिष्ठित क्या किया है? इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर। इस साल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली लोकल नेटवर्क भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। इस अवसर पर तकनीकी कार्यक्रमों के अलावा संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग हस्तियों को प्रतिष्ठित इंजीनियर का पुरस्कार भी प्रदान करता है। तो इस वर्ष का विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड दिया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं आज का अंतिम पॉइंट। वयोवृद्ध ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेनियूर का हाल ही में निधन हो गया है। तो वयोवृद्ध ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेनियूर का हाल ही में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो के दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी। जब 1949 में इनकी पहली अंग्रेजी सेवा की शुरुआत हुई थी। वह प्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान और कला समीक्षक दिवंगत EMJ वेनियूर की पत्नी थी। तो इंदिरा जोसेफ वेनियूर का हाल ही में निधन हुआ है। ये क्या थी? एक वयोवृद्ध या बोले तो प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर भी थी। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। अगले दिन की अपडेट लेकर हम फिर अपने चैनल पर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक चैनल साथ बने रहिए। थैंक यू।